अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं अभी आंखों से पता चल रहा होगा कि मैं अभी उठी हूँ और सारे बच्चे जो है वो तैयार हो रहे हैं। नाश्ते भी मेरी मम्मा बना रही है। बच्चों ने तो कर लिए लेकिन हमारे लिए बना रही है। और अभी जो इजहान है तो इजहान भी आराम से नीचे खेल रहा है, उसको भी मैं दिखाती हूँ। और आप भी जो है मेरी वो अपनी बेटी को तैयार कर रही हैं। छोटी बेटी उनकी है तो बाल वगैरह बना रही हैं। बाकी बच्चे जो है वो कपड़े चेंज कर रहे, तैयार हो रहे हैं, तो उनको भी मैं लूँगी वीडियो में। सो चलिए आप देखिए कि मेरी मम्मा का पराठा जो है वो कितना बड़ा है। मम्मा बहुत बड़े बड़े पराठे बनाती है, तो माशाल्लाह से एक पराठा बनाती है ना तो 3 बच्चे खा लेते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ मेरी मम्मा पराठे बना रही हैं। तो पराठों का साइज़ चेक करें, माशाल्लाह कितने बड़े बड़े बनाती है मेरी मम्मा। तो हम जो है एक जो पराठा होता है वो बच्चों के लिए कंप्लीट पूरा हो जाता है एक पराठा। और बाकी जो बड़े होते हैं उनके लिए 2 बनते हैं, तो 2 पराठे बड़े सारे खा लेते हैं। तो हमारे पठान जो है वो पराठे जो है वो बड़े बड़े बनाते हैं, रोटी भी बड़ी बड़ी बनाते हैं। ये देखिए पराठा जो है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है और माशाल्लाह कितना बड़ा है। बस ये ले सारे बच्चे तैयार हो चुके हैं और इनके रिक्शे वाला भी आया है, वो उन्होंने बुला लिया। चलो इनके बैग्स इजहान आप सुबह सुबह क्यों उठे हुए भी? सो यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे भांजे ने क्या किया है, जितना मेरा क्रीम था तो वो सारा इसने अपने मुंह पे ही लगा दिया, पूरी डब्बी खाली कर दी मेरी। और हम इसी को ढूंढ रहे थे कि सुबहान किधर है, और वो आराम से चुपके से अंदर बैठा है। तो वैसे तो ये इतना चुपके से आराम से बैठता नहीं है, लेकिन इसने कारनामा किया है इसलिए आराम से बैठा हुआ है। वैसे तो इतना शोर मचा रहा होता है, पूरे घर में रो रहा होता है। सो अस्सलामुअलैकुम। ये व्लॉग जो है मेरा कल वाला मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि जब मेरे भांजे और मेरा भाई स्कूल चला गया उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया। नाश्ता वगैरह करके उसके बाद मम्मा के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई थी। और इसके बाद फिर मार्केट जाना पड़ा हमें अपने ड्रेस के लिए, थोड़ा सा पाइपिंग वगैरह लेने के लिए। फिर मम्मा के साथ मैं मार्केट थोड़ी देर के लिए चली गई थी। और उसके बाद मेरे कपड़ों की कटिंग हो रही थी, वो पार्ट मैंने मिस कर दिया। मैंने सोचा था मैं शूट करके दिखाऊंगी जब मेरे आप ही कटिंग करेंगे मेरे सूट का, लेकिन जब सूट काट लिए तब मुझे याद आया कि अच्छा मुझे शूट भी करना था। क्योंकि वहाँ पे ये है कि मैं अपनी मम्मा के साथ बिज़ी रहती हूँ बातों में। बेटा एक सेकंड चुप हो जाओ, एक सेकंड चुप हो जाओ। ये ईज़ान बहुत तंग कर रहा है, मुझसे ज़्यादा ईज़ान की आवाज़ आ रही होगी। अपनी मम्मा के घर पे मैं मोबाइल बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी मम्मा के साथ बातें करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे पसंद है अपनी मम्मा के साथ बातें करना और उनके साथ हर एक बात शेयर करना, और मेरी ये बचपन से ही आदत है। मतलब जैसे मैं हूँ वैसे मेरी बड़ी आपी नहीं है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ी सी अलग ही टाइप की हूँ। नो बेबी। मैं मम्मा जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी सारी बातें जो है मैं अपनी मम्मा से शेयर करती हूँ, और मेरी मम्मा भी मुझसे ही करती है। जो बातें मेरी मम्मा की सीक्रेट भी होती है ना, किसी से शेयर नहीं करती, किसी से भी नहीं। जो मेरे बाबा से शेयर करती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वही बातें मेरी मम्मा मुझसे शेयर करती है, मुझसे डिसीजन लेती है कि बेटा मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो मम्मा को मैं फिर समझाती हूँ, बताती हूँ। इसलिए जब मैं अपनी मम्मा के पास होती हूँ तो बिल्कुल मुझे मोबाइल का कोई होश नहीं होता, मोबाइल कहाँ है कहाँ नहीं है मेरा। तो बस मैं अपनी मम्मा के साथ ही बिजी होती हूँ बातों में। इसलिए वहाँ पे शूट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने 2 व्लॉग वहाँ पे शूट किए थे जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। फिर कल मैंने सोचा कि कल मेरा लास्ट डे है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मम्मा से बातें करूँ।
सो वहाँ पे फिर शूट नहीं कर पाई। रात को जब मैं आई तो मैंने सोचा कि घर पे आके मैं आप लोगों को बता दूँ, लेकिन फिर भी फिर मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि थकी हुई थी काफ़ी। और उसके बाद फिर अभी सुबह जब मैं उठी तो मुझे आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना था किसी रीज़न की वजह से। मैंने सोचा कि अभी मैं शूट कर लूँ थोड़ी देर के लिए। और ये इज़हान को मैंने उठाया। इज़हान ने माशाल्लाह से नाश्ता कर लिया है, लेकिन तंग बहुत कर रहा है इज़हान। और इज़हान के आज जो इज़हान ने अनोखा काम किया मैं बता दूँ, आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। इज़हान अपने बाबा के पीछे रो रहा था। मतलब कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी भी ऐसे नहीं हुआ। इज़हान आज फर्स्ट टाइम बाबा जब इज़हान के बाबा जा रहे थे इज़हान रोने लग गया। फिर मैंने इज़हान के बाबा को बुलाया, मैंने कहा इधर आएँ थोड़ा सा मिल के जाएँ इज़हान से। इज़हान के बाबा ने गोद में उठाया, बाहर लेकर गए, वापस लेकर आए। फिर जब चुपके से मैं इज़हान को रूम में लेकर आई तो फिर इसके बाबा निकले। कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। इनके जाते मतलब मेरे पास ज़्यादा आते हैं घर पे, सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात है माँ के पास जाते हैं, लेकिन पता नहीं बाबा के पास आज किस तरह मुझे खुद भी बहुत अनोखा लगा। बाबा के पीछे रो रहा था। मेरे पीछे तो रोते ही रहता है, लेकिन बाबा के पीछे आज फर्स्ट टाइम रोने लग गया। ईशान बाबा की ज़्यादा याद ही आ रही थी है? बाबा ज़्यादा याद आ रहे थे आज। सामने देखो, सामने देखो, सामने वीडियो शूट हो रही है, इधर देखो। ये मेरा बेटा, शरारती बेटा, आज अपने बाबा के पीछे बहुत रो रहा था। इज़हान क्यों रो रहा था अपने बाबा के पीछे? एक्चुअली मैं सहन में बैठ के इज़हान को नाश्ता करा रही थी। इज़हान वॉकर में बैठा था। अचानक से इज़हान के बाबा जा रहे थे तो फ़ौरन से वॉकर पे भाग भाग के अपने बाबा के पास गया और रोने लग गया। इज़हान आज क्या उनका काम किया इज़हान ने? अरे भी मम्मा को बहुत तंग कर रहा है। चले इज़हान को जो है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जाती हूँ गार्डन में जो हमारा बागीचा है। इज़हान वहाँ पे थोड़ी सी मस्ती वगैरह कर लेगा, थोड़ा सा खरगोश देख लेगा और उसके बाद फिर मैं भी रेबिट देखो, कम 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 इज़हान बेबी कम 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 रेबिट देखो, कम। इज़हान अभी भाग के आ रहा था, जब मैंने खुद आवाज़ दी तो रुक गया। और इस कच्ची ज़मीन के सुबह के टाइम एक अलग ही खुशबू होती है, मुझे बहुत पसंद है मिट्टी की खुशबू। और बारिश होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। इज़हान चलो आ जाओ, चलो चलो इज़हान आ जाओ, चलो अभी आना जाना, चलो आ जाओ, चले चलो आ जाओ आज। और ये जो है ये केलों के पौधे हैं, इसमें केले भी होते हैं और बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। अभी मैं अंदर आ गई हूँ और इज़हान अभी भी तंग कर रहा है मुझे। उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।